नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि कम आमदनी में भी अपने आर्थिक भविष्य को कैसे संवारा जा सकता है। ये सारी जानकारी एक बहुत ही पावरफुल गाइड पर आधारित है जो पैसे को मैनेज करने में महारत हासिल करने में मदद करती है। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसों के जाल में फंस गए हैं? ये सोचना कि क्या जिंदगी हमेशा एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक बस संघर्ष ही रहेगी? देखिए, ये एक ऐसी चिंता है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक समाधान है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सीन सोचिए। दो लोग हैं, नौकरी एक जैसी, सैलरी भी सेम, लेकिन 5 साल बाद दोनों की आर्थिक दुनिया बिल्कुल अलग है। एक इंसान किराए, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल में फंसा है, वहीं दूसरा पहले बाइक खरीदता है, फिर कार और अपना छोटा सा घर भी बना लेता है। ये किस्मत नहीं है, ये पैसों को देखने के नजरिए का फर्क है। तो इस पूरी चर्चा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम समस्या को समझने से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि असली स्थायी दौलत कैसे बनाई जाती है। चलिए सबसे बड़ी गलतफहमी से शुरू करते हैं। असली समस्या कम आमदनी नहीं, बल्कि ये पता ना होना है कि पैसा जा कहाँ रहा है। एक बहुत ही सीधा सा नियम है जो हर फाइनेंशियल सक्सेस की नींव है कि जिस चीज को देखा नहीं जा सकता उसे मैनेज भी नहीं किया जा सकता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सैलरी बड़ी बड़ी खरीदारी से खत्म नहीं होती। ये उन छोटे छोटे अनजाने खर्चों से खत्म होती है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सोचिए, रोज की एक कप चाय या बाहर का नाश्ता, ये छोटे लगते हैं, लेकिन महीने के आखिर में ये मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं और हमारी जेब को धीरे धीरे खाली कर देते हैं। चलिए, अब पहले प्रैक्टिकल कदम पर चलते हैं और देखते हैं कि इन छिपे हुए खर्चों को कैसे देखा जाए। चैलेंज बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। बस 1 महीने के लिए हर 1 रुपए का हिसाब लिखिए जो खर्च हो रहा है। 10 रुपए की चाय हो, 20 रुपए का बिस्किट या 4 रुपए का ऑटो का किराया, सब कुछ लिखना है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये किसी के भी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने वाला सबसे पावरफुल कदम हो सकता है। और जब लोग ऐसा करते हैं ना, तो अक्सर चौंक जाते हैं। वो खर्च जिन्हें हम मामूली समझते थे, जैसे रोज का नाश्ता, वो साल के 15,000 रुपए या उससे भी ज्यादा के हो सकते हैं। पहली बार अपनी असली फाइनेंशियल तस्वीर साफ साफ दिखाई देती है। तो अब जब ये छोटे छोटे लीक्स पकड़ में आ गए हैं, तो वक्त है एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो सिर्फ खर्चों की लिस्ट न बनाए, बल्कि सही मायनों में दौलत बनाए। ज्यादातर बजट फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एक सजा की तरह लगते हैं जहां हर चीज पे रोक लगानी पड़ती है। लेकिन एक कामयाब बजट वो होता है जो जिंदगी के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। और यहीं पर काम आता है ये कमाल का 50-20-20-10 रूल। ये हमारी इनकम को अलग अलग हिस्सों में बांटने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है, ताकि हर रुपया हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। देखिए ये कितना आसान है। 50% हमारी ज़रूरतों के लिए, जैसे किराया और राशन, जो हमारे आज को सुरक्षित करता है। 20% बचत के लिए, जो हमें अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाता है। अगला 20% निवेश के लिए, जो हमारे पैसे को बढ़ाकर हमारा भविष्य बनाता है। और सबसे ज़रूरी 10% खुद पर, यानी नई चीज़ें सीखने पर, जो हमारी कमाई करने की ताकत को बढ़ाता है। ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन इसको हकीकत में कैसे बदलें? चलिए अब उन स्मार्ट सिस्टम्स की बात करते हैं जो विल पावर से ज्यादा स्मार्ट आदतों पर जोर देते हैं। बचत करने का सबसे अच्छा तरीका खुद को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह है स्मार्ट स्वैप मेथड। मतलब चीजों को हटाओ मत, बस बदल दो। कैफे की कॉफी की जगह घर पर बनी कॉफी, बाहर के महंगे स्नैक्स की जगह घर पर बने स्नैक्स। ये ना केवल सस्ता है, बल्कि ज्यादा मजेदार भी हो सकता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। ये सोचना कि महीने के आखिर में जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। ये एक ऐसी सोच है जो लगभग हमेशा फेल होती है, क्योंकि सच तो ये है कि महीने के अंत में कभी कुछ बचता ही नहीं है। कामयाब लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो बचत को सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल मानते हैं। सबसे अच्छा तरीका, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। जैसे ही सैलरी आए, बचत और निवेश का पैसा अपने आप दूसरे अकाउंट में चला जाए। जब पैसा नजरों से दूर रहता है तो दिमाग से भी दूर रहता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो मानसिकता जो फाइनेंशियल ठहराव और असली फाइनेंशियल ग्रोथ के बीच का फर्क तय करती है। देखिए, सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा फर्क होता है। एक सोच कहती है, मेरे पास पैसे कम हैं, मैं क्या कर सकता हूं।
जबकि दूसरी स्मार्ट सोच पूछती है, मेरे पास पैसे कम है लेकिन मैं इसे बढ़ा कैसे सकता हूं। एक सोच हमें हालात का शिकार बनाती है, दूसरी हमें अपने भविष्य का आर्किटेक्ट। और ये आंकड़ा देखिए, ये दिखाता है कि खुद पर इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। सोचिए, एक छोटा सा कोर्स करके अगर महीने की इनकम थोड़ी भी बढ़ जाती है तो ये किसी भी बैंक या स्टॉक मार्केट से कहीं बेहतर रिटर्न है। तो कौन से स्किल्स सीखे जा सकते हैं? कुछ उदाहरण हैं: डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग या सेल्स और कम्युनिकेशन। ये ऐसे स्किल्स हैं जिनकी बाजार में बहुत डिमांड है और जो कमाई की ताकत को सीधा बढ़ा सकते हैं। तो एक आदत बना लेनी चाहिए। कुछ भी खरीदने से पहले बस एक सवाल पूछना है, क्या ये सिर्फ एक खर्च है या ये मेरी वैल्यू में एक इन्वेस्टमेंट है? ये छोटा सा सवाल हर फैसले को बदल सकता है। और आखिर में ये पूरी बात इस एक लाइन में आ जाती है कि असली दौलत पैसे से नहीं बनती, असली दौलत स्किल्स से बनती है। सच्ची। और लंबे समय तक टिकने वाली फाइनेंशियल ताकत इस बात से आती है कि कोई क्या जानता है, न कि सिर्फ इस बात से कि उसके पास क्या है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी जिंदगी के खर्चों को फिर से देखिए और सोचिए, उनमें से ऐसा कौन सा एक खर्च है जिसे सोच में थोड़े से बदलाव के साथ सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट बनाया जा सकता है।